गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी तक अपन ने जो टॉपिक डिस्कस करा है दैट इज रिलेटेड टू योर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अपन ने अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करी। कौन कौन सी थी? सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, एचयूएफ, एलएलपी, प्राइवेट, पब्लिक, वन पर्सन, सेक्शन 8, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन अपन ने डिस्कस करी। उसके बाद जो अपन ने लास्ट टॉपिक डिस्कस करा था दैट इज रिलेटेड टू योर फैक्टर्स गवर्निंग द डिसीजंस, यानी किस बेसिस पे आप डिसाइड करेंगे कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपको जाना है। जिसमें सबसे पहला आ जाता है आपके लिए नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, जिसमें अगर स्मॉल लेवल पे आप फंक्शन कर रहे हैं तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप। मीडियम लेवल पे अगर आप फंक्शन कर रहे हैं तो पार्टनरशिप, एलएलपी। एंड बड़े लेवल पे अगर आप फंक्शन कर रहे हैं तो आप कंपनी फॉर्मेट में जाएंगे। नेक्स्ट आपको बताया गया था स्केल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, जिसके अंदर अगेन ये अगर आप छोटे स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर एक मीडियोकर स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं तो एलएलपी और पार्टनरशिप, और बड़े स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं तो कंपनी। उसके साथ साथ अपन को एमएसएमई का क्राइटेरिया बताया गया था, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस, जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल 2.5 करोड़ और 10 करोड़, स्मॉल के अंदर 25 करोड़ और 100 करोड़, और मीडियम के अंदर 125 करोड़ और 500 करोड़। क्लियर। नेक्स्ट कैपिटल रिक्वायरमेंट में आपको बताया गया था कैपिटल का बेसिक मतलब क्या होता है, मनी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड रन द बिजनेस। जो इनिशियली आपको पैसा चाहिए होता है दैट इज योर इनिशियल कैपिटल, एंड जो कंपनी चालू करने के बाद या कोई भी फॉर्मेट चालू करने के बाद आपको डे टू डे ऑपरेशंस के लिए चाहिए होता है दैट इज योर वर्किंग कैपिटल। सो अगर आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है और साथ ही साथ आपको बार बार मॉडर्नाइजेशन वगैरह करना पड़ रहा है, अपग्रेडेशन करना पड़ रहा है, डाइवर्सिफाई अगर आप करने में इंटरेस्टेड है तो आप कंपनी फॉर्मेट में जाएंगे, क्योंकि उसमें सोर्सेस आपके लिए पैसे लाने के ज्यादा होते हैं। अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट उतनी ज्यादा नहीं है, आप खुद के लेवल पे मैनेज कर सकते हैं, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप में जाएंगे। एंड कंपेरेटिवली आपको सोर्सेज में कमी है, आपको मैनेज करने के लिए काफी सारे लोग साथ में चाहिए, तो आप पार्टनरशिप के अंदर जा सकते हैं। नेक्स्ट अपन को मैनेजरियल एबिलिटी बताया गया था कि अगर एक इंसान सारी चीजों को मैनेज कर सकता है, कंट्रोल कर पा रहा है, तो उसके केस में सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर थोड़ा बहुत आप काम बांटना चाहते हैं तो पार्टनरशिप, एलएलपी। एंड पूरा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं या पूरा स्पेशलाइज लोगों को देना चाहते हैं तो उसके केस में कंपनी फॉर्मेट में आप जाएंगे। ये सारी चीजें अपन ने डिस्कस करी थी। नेक्स्ट अपना 6th पॉइंट से आज अपन को स्टार्ट करना है, दैट इज डिग्री ऑफ रिस्क एंड लायबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में रिस्क किसका होगा, ओनर का होगा। कितना होगा, अनलिमिटेड होगा। रिस्क पूरा का पूरा सिंगल पर्सन का रहेगा, लाइबिलिटी भी सारी एक ही इंसान की रहेगी। पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है बट वो डिवाइड हो जाती है अकॉर्डिंग टू द रेशियो जो उन्होंने डिसाइड करा है, नहीं करा तो इक्वली डिवाइड हो जाती है। एंड कंपनी के केस में आपकी लाइबिलिटी क्या रहती है, लिमिटेड रहती है। रिस्क भी आपका क्या रहता है, लिमिटेड रहता है। The size of risk and willingness of owners to bear it is an important consideration in the selection of form of business organization. The amount of risk involved in a business depends among the factors like nature and size of business. Smaller the size of business, smaller the amount of risk. और जितना कम रिस्क है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप में भी जा सकते हो। Thus, sole proprietary business carries small amount of risk with it as compared to partnership or company. However, a sole proprietor is personally liable for all the debts of the business to the extent of his entire property. Likewise, in partnership, partners are individually and jointly responsible for the liabilities of the partnership firm. Companies and LLP have a real advantage as far as the risk is concerned over the other forms of business organization. Creditors can force payment of their claims only to the limit of the company and LLP's asset. Personal assets LLP के या personal assets members के बेचकर creditors पैसा रिकवर नहीं कर सकते। पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स भी बेचे जा सकते हैं अगर लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं हो रहा। सेम वे सोल प्रोप्राइटरशिप में भी सेम क्राइटेरिया रहता है। Thus, while a shareholder, a member, partner may lose the entire money he puts into or agreed to be put into the company and LLP, he cannot be forced to contribute additional funds
out of his own pocket to satisfy the business debts of the company and LLP. हेडिंग लगा लो 6 पॉइंट, 5वें तक अपन ने लिख लिया ना, 6th पॉइंट लिखना स्टार्ट करते हैं। 6 पॉइंट की हेडिंग लगा लो, डिग्री ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी। डिग्री ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिख लो, इसमें आप कौन सा फॉलो करेंगे? सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर बिजनेस साइज छोटी है आपके एंड पर्सन इज रेडी टू बेयर अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉलो कर लोगे। अगर आपको इफ यू वांट टू डिवाइड द लाइबिलिटी बट यहाँ पर भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही रहती है आपकी, यानी आपके पर्सनल एसेट्स बेचकर भी पेमेंट किया जा सकता है, और लिमिटेड लाइबिलिटी किसके केस में होगी? कंपनी और एलएलपी के केस में रहेगी। लिमिटेड होगी ना लाइबिलिटी, तभी तो नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। डन, लिख लिया 6 पॉइंट। नेक्स्ट आ जाता है आपके लिए स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस। Stability of business is another factor that governs the choice of ownership's organization. A stable business is preferred by owner insofar as it helps in attracting suppliers of capital who look for the safety of investment and regular return, and also helps in competent workers and managers who look for security of service and opportunities for advancement. From this point of view, sole proprietorship are not stable, although no time limit is placed on them by law. स्टेबिलिटी का मतलब ये हो जाता है आपका बिजनेस कितना स्टेबल है। जितना ज़्यादा स्टेबल आपका बिजनेस है उतना आसान रहेगा आपके लिए फंड्स प्रोक्योर करना। फंड्स प्रोक्योर करना यानी कहीं से अगर आपको फंड्स बोरो करने हैं तो ज़्यादा आसान बोरो करना तब रहेगा जब आपका बिजनेस स्टेबल है। रीजन, और अगर आपका बिजनेस अनस्टेबल है तो रेपुटेशन खराब होगी। अनस्टेबल है तो ये गारंटी नहीं है कि आज आप जो लोन ले रहे हो वो कल आप चुका पाओगे। बिजनेस स्टेबल है, फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप आज की तारीख में किसी भी बैंक के पास लोन के लिए जाता है तो हर बैंक उसको लोन देने के लिए तैयार रहेगा। क्लियर? सो वही चीज़ आपको यहाँ पर बता रखी है, अगर आपका बिजनेस स्टेबल है तो आपको बिजनेस चलाने में आसानी रहेगी, लोग आपके साथ काम करने में भी इंटरेस्टेड रहेंगे। रीजन बीइंग सोल प्रोप्राइटरशिप कभी भी बंद हो सकता है। बंद तो कंपनी भी हो सकती है बट कंपनी बंद होने का पूरा एक ड्यू प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। रेप्यूटेड कंपनी के साथ हर इंसान डील करने के लिए इंटरेस्टेड रहता है। स्टेबिलिटी सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं होती, किसके केस में होती है? कंपनीज और एलएलपी के केस में रहती है। रीजन, क्योंकि इनका परपेचुअल सक्सेशन होता है। क्लियर? सो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, उसका एक्सप्लेनेशन अपन लिखते हैं। हेडिंग लगा लो स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, इसके अंदर लिखो सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। sole proprietorship and partnership
are not considered as are not considered as stable form of business. Whereas whereas company and LLP having perpetual succession having perpetual succession are considered as more stable. क्लियर. नेक्स्ट आ जाता है आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एज फार एज पॉसिबल the form of organization chosen should allow flexibility of administration. The flexibility of administration is closely related to internal organization of the business. आपने अपनी जूनियर क्लासेस में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा होगा. किस तरह से आपने डिपार्टमेंट्स आप बांटते हो, किस तरीके से उनको ड्यूटीज आप असाइन करते हो, वो सारी चीज़ों के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा किस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी आपके बिजनेस में रहेगी या नहीं रहेगी. The manner in which organizational activities are structured into departments, sections, and units with a clear definition of authority and responsibility. The internal functioning of sole proprietary business, for instance, is very simple. तो आपका, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में कितने लोग काम कर रहे हैं, एक ही इंसान काम कर रहा है, तो उसमें कोई एज सच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं. तो फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि आप अपने हिसाब से सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हो. And therefore any change in the administration can be affected with least inconvenience and loss. To a large extent, the same is in the case of partnership business also. So heading लगा लो 8th point, flexibility of administration. लिखो heading लगा लो flexibility of administration. इसके अंदर लिखो sole proprietorship and partnership are considered more flexible due to simple or least complex organizational structure. Simple or least complex organizational structure. But in case of companies, the bigger the company, more complex would be the organization structure. More complex would be the organization structure. And more difficult would it be to change the same. Clear? Next, 9th point, that is division of profit.
सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में नो डिवीजन, क्लियर। सेकंड, पार्टनरशिप के केस में डिवीजन बिटवीन पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। थर्ड, कंपनी एंड एलएलपी के केस में अगेन डिवीजन बिटवीन शेयर होल्डर्स किसके केस में होंगे, कंपनी के केस में, एंड पार्टनर्स किसके केस में होंगे, एलएलपी के केस में। हो जाएगा एज पर एलएलपी एग्रीमेंट। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा पार्टनर्स के बीच में, एलएलपी के केस में एज पर एलएलपी एग्रीमेंट, क्लियर। अब इसकी रीडिंग लगा लेते हैं। प्रॉफिट इज द गाइडिंग फोर्स ऑफ प्राइवेट बिजनेस एंड इट हैज अ ट्रिमेंडस इन्फ्लुएंस, यानी सबसे मेन इन्फ्लुएंस कौन से फॉर्म में जाना है, वो किस बेसिस पे लिया जाता है, प्रॉफिट के बेसिस पे, ऑन द सिलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। An entrepreneur desiring to pocket all the profit of business will naturally prefer sole proprietorship। यानी अगर आपका मन यही है कि सारा मेहनत मैं कर रहा हूँ तो सारा पैसा भी मेरे पास आना चाहिए, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप में जाओगे। द पर्सनल लाइबिलिटी इज ऑल्सो अनलिमिटेड, बट इफ he is willing to share the profits, partnership form of organization should be preferred in company form of organization। However, profits, whenever board of director decides, are distributed among shareholders in proportion to their shareholding, जिसको अपन बोलते हैं डिविडेंड। But the liability of shareholders is limited. The rate at which dividend is to be distributed is decided by the board though approved by the shareholders. Company may also reward shareholder by issue of bonus shares। Bonus shares क्या होता है? Bonus shares बोनस शेयर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एडिशनल शेयर्स दिए जाते हैं, दैट इज योर बोनस शेयर्स। वो ईसॉप होते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम, ईसॉप, स्वेट इक्विटी, ये सब एम्प्लॉयज को दिए जाते हैं। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, द इक्विटी शेयर्स आर ट्रेडेबल ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, enabling the shareholder to exit the company at any time as per their own discretion। नेक्स्ट आ जाता है टैक्स इम्प्लीकेशन। इन द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, टैक्स इम्प्लीकेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। इन स्मॉलर एंटिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, टैक्स लाइबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। However, the liability of owner is unlimited. In case of company or LLP, the liability of shareholder is limited to the value of shares purchased. In case of LLP, tax liability could be higher and charged at a flat rate. टैक्स इम्प्लीकेशन के बारे में लिखते हुए चल लेंगे अपन, हेडिंग लगा लो टैक्स इम्प्लीकेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप के केस में
टैक्स किसके साथ जाएगा? एट स्लैब वाइज रेट। एचयूएफ में सेपरेट पैन आइडेंटिटी, यानी एचयूएफ का सेपरेट पैन कार्ड बनता है, उनकी सेपरेट टैक्स लाइबिलिटी रहती है। तीसरा हो जाता है आपके लिए एलएलपी एंड कंपनीज। टैक्स एट फ्लैट टैक्स रेट। यानी सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में तो इंडिविजुअल का स्लैब वाइज जैसे जैसे इनकम होगी उसके हिसाब से टैक्स लग जाएगा। एचयूएफ में सेपरेट पैन आइडेंटिटी रहता है। एलएलपी एंड कंपनीज के केस में टैक्स एट फ्लैट टैक्स रेट। क्लियर? तो ये 10 मेजर पॉइंट्स अपन ने डिस्कस कर लिए, और भी खूब सारे पॉइंट्स आपके मॉड्यूल में दे रखे हैं। एक पॉइंट क्या अपना कंप्लायंस एंड कॉस्ट, कौन सा? टैक्स वाला। डन। बाकी जो मॉड्यूल के पॉइंट्स है दैट आर ऑलमोस्ट सिमिलर। कुछ एक पॉइंट्स है जिसपे अपन चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आपको एक पॉइंट बताया गया है दैट इज कॉस्ट प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस। तो ये सारी चीजें सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में सबसे कम है, सेम पार्टनरशिप के केस में कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज्यादा है, एंड हाईएस्ट इन केस ऑफ एलएलपी एंड कंपनीज। अब कॉस्ट यानी इनको बनाने का खर्चा, प्रोसीजर जो आपको इनको बनाने के लिए फॉलो करना पड़ता है। सोल प्रोप्राइटरशिप आपकी दुकान है, आप कभी भी खोल सकते हो, कभी भी बंद कर सकते हो। सेम वे पार्टनरशिप में आपके पास फ्रीडम है एज पर एलएलपी एग्रीमेंट। बट कंपनी एलएलपी के केस में गवर्नमेंट का एक पूरा प्रोसेस स्पेसिफाइड है जो फॉलो करने के बाद ही आप कंपनी बना सकते हो। क्लियर? सेम वे गवर्नमेंट रेगुलेशंस रूल्स ज्यादा कंपनी के ऊपर एलएलपी के ऊपर अप्लाई होते हैं एज कंपेयर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आपको कॉस्ट ज्यादा इनकर कर सकते हो, प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो, हर जगह आप अपॉइंट कर सकते हो या स्पेशलाइज्ड पर्सन अपॉइंट कर सकते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में आप चले जाओगे किस फॉर्मेट के अंदर? कंपनी के फॉर्मेट में। एंड अगर आपको इतनी सिरदर्दी नहीं चाहिए तो आप एलएलपी के केस, सॉरी, आप सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में जा सकते हो। ज्योग्राफिकल मोबिलिटी काम का नहीं है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, क्या चीज? बट उसके केस में कोई कंप्लायंस का पार्ट नहीं है ना। जैसे लॉ में, जैसे आपका या कंपनीज में जाते हो तो कंपनी बंद करने के लिए तो आपका पूरा प्रोसेस है डिसोल्यूशन का, वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। पार्टनरशिप के केस में ऐसा नहीं है ना कि आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। पार्टनरशिप में वो पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो अलग बात है। बट कोई फिक्स्ड प्रोसीजर मेंशन नहीं है ना कि आपको ये फॉलो ही करना पड़ेगा। उसमें है क्या, दोनों पार्टनर्स एग्री करके बंद करना चाहेंगे, बंद कर देंगे। ऐसा नहीं है ना कि आपको गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फिर गवर्नमेंट एक आदमी को अपॉइंट करेगी, वो कंपनी के केस में होता है। क्लियर? उसके अलावा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप किसके केस में नहीं होती? सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप के केस में नहीं रहती। ओनरशिप ट्रांसफर कंपनीज के केस में कंपैरेटिवली आसान तरीके से हो सकती है। कंपनी के शेयर होल्डर्स ओनर होते हैं, शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। सेम वे एलएलपी में भी कोई भी पार्टनर आप अपॉइंट कर सकते हो। मैनेजरल नीड सीक्रेसी, सीक्रेसी ज्यादा किसके केस में रहती है? सोल प्रोप्राइटरशिप।
सीक्रेसी यानी आपके बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप चाहते हो किसी के पास ना जाए, तो सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि चलाएगा आप, इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी, सीक्रेट रखनी तो भी आपको रखनी है। कंपनीज के केस में, एलएलपी के केस में आपको ज्यादातर चीजें पब्लिक डोमेन में डालनी पड़ती है, वेबसाइट पे डालनी पड़ती है, वेबसाइट पे नहीं भी डालो तो गवर्नमेंट को तो बतानी ही पड़ती है। तो ये सारे बेसिस पे अपन को बताया गया कि कौन से बिजनेस फॉर्मेट में अपन को जाना चाहिए। लास्ट टॉपिक चैप्टर के, सिनॉप्सिस फॉर कंसिडरेशन, यानी किस बेसिस पे आप कंसिडरेशन करना, किस बेसिस पे आप सिलेक्ट करेंगे उसका पूरा समरी। जैसे अभी अपन ने 15 पॉइंट पढ़े, उनकी पूरी समरी। These factors do not exist in isolation, यानी अलग से एग्जिस्ट नहीं करते, बट आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट यानी एक चीज के साथ दूसरी चीज आएगी, इंटरडिपेंडेंट, दैट इज एक चीज के साथ दूसरी चीज आएगी आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो फिर सीक्रेसी नहीं रहेगी, क्लियर। एंड all these factors are important in their own right. Nevertheless, the factors of nature of business and scale of operation are the most basic ones in the selection of form of ownership for setting up a business organizations. The various factors listed above are not the only major factors and in no case they constitute an exhaustive list. इसके अलावा भी आपके खुद के कंसिडरेशन बहुत सारे हो सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे एक पॉइंट नहीं लिखा, बट वो एक्चुअल में होता है मोस्टली इंडिया में, फैमिली कंसिडरेशन। अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हो आज की तारीख में, इंडिया में प्रीडोमिनेंटली फैमिलीज का इंटरफेरेंस रहता है। जैसे आप बोलते हो मेरे को मेरे दोस्त के साथ काम करना है, तो मोस्टली फैमिलीज का ऐसा रहता है कि दोस्ती में काम करना नहीं चाहिए, पैसा डूब जाएगा, आप कुछ कह नहीं पाओगे, क्लियर। सो ये भी एक फैक्टर है अगर आप इंडियन मार्केट को समझने की कोशिश करो। सो ये लिस्ट आपको बताई गई है कि ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 16 पॉइंट ही है। आप चाहो तो बहुत सारे और पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर सकते हो, जिसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि कौन से बिजनेस फॉर्मेट में आप जाओगे। जैसे अगर आपके पेरेंट्स पार्टनरशिप भी चला रहे तो इनहेरिटेंटली आप भी फिर पार्टनरशिप में ही फंक्शन करोगे मोस्ट ऑफ द केसेस। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, द डिमांड्स ऑफ सिचुएशन एंड समटाइम्स इवन पर्सनल प्रेफरेंस ऑफ द ओनर, द चॉइस ऑफ ओनरशिप इज मेड। The problem in choosing the best form of business organization is one of analyzing and weighing the relative advantages and disadvantages to find out that yield the highest net advantage for that. यानी फायदे नुकसान हर चीज के हैं, आपको देखना है कि ओवरऑल सब चीजें मिलाकर किसमें आपका सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। आएंगे उस पर भी आएंगे। Weights may be assigned to different factors depending upon their importance in each form of organization, and type of organization that obtains maximum weights may be ultimately selected. अब आपको स्टार्टअप से रिलेटेड बताया गया। स्टार्टअप्स मोस्टली, स्टार्टअप्स क्या होते हैं, बेसिक मतलब क्या होता है स्टार्टअप्स का, सुना है वर्ड स्टार्टअप? अभी गवर्नमेंट मेक इन इंडिया स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए फैसिलिटीज दे रही है। क्या होता है स्टार्टअप्स? जो अभी ऐसे बिजनेसेस है जो बहुत इनिशियल स्टेजेस पे है, बट उनके पास पैसा लगाने के लिए नहीं है, आइडियाज बहुत अच्छे हैं उनके पास, दैट आर कैटेगराइज इन द कैटेगरी ऑफ स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप्स के लिए मोस्ट ऑफ द केस में, क्योंकि उनको फंडिंग की जरूरत रहती है, तो उसके केस में कंपनी फॉर्मेट में रजिस्टर्ड ज्यादा होते हैं, क्लियर। क्योंकि उनको पता है कि धीरे धीरे उनको पैसा लेना पड़ेगा। तो आप अपने आइडिया सेल करके एंड उससे एक इन्वेस्टर को अपने साथ ऑन बोर्ड लेकर आते हो जो आपके लिए पैसा इन्वेस्ट करता है, उसको आप बदले में इक्विटी शेयर्स दे देते हो अपने। बाद में जाकर अगर अपनी कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है तो उस पर्टिकुलर पर्सन का इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ जाती है, जिस वजह से ऑटोमेटिकली उसको फायदा होगा, क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन पेज नंबर 13 अपनी मॉड्यूल पे अपन को दे रखे हैं। सबसे पहला, व्हाट आर द फैक्टर्स विच गवर्न द चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो अभी 15-16 फैक्टर्स अपन ने डिस्कस करे, वो सारे में से कोई भी 7-8 आप लिख सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स। व्हाई वुड यू प्रेफर अ एलएलपी कंपेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक्सप्लेन। फर्क क्या होता है दोनों में, एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? सी आपसे पूछा गया कि आप एलएलपी को क्यों प्रेफर करेंगे, तो पहले तो आप दोनों की डेफिनेशंस लिख देंगे, एलएलपी होता क्या है, और उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होता है। अब अगर अपन बात करें क्यों अपन प्रेफर करेंगे,
तो एलएलपी में कंपेरेटिवली कंप्लायंस कॉस्ट कम होती है, लिख लो पॉइंट्स, लेस कंप्लायंस कॉस्ट, मोर फ्लेक्सिबिलिटी, लेस कंप्लायंस कॉस्ट एंड मोर फ्लेक्सिबिलिटी एलएलपी में। कंप्लायंस कॉस्ट कम होती है, कंपनी में रिपोर्टिंग ज्यादा होती है, रूल्स रेगुलेशन ज्यादा स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किए जाते हैं, एंड एलएलपी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है दैट इज एलएलपी एग्रीमेंट, वो आप अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हो, यानी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। लेस कंप्लायंस कॉस्ट एंड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आप एलएलपी ज्यादा प्रेफर करेंगे ओवर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट आपसे डिफरेंस पूछा गया सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बीच में, ये बहुत बेसिक है, ये आप खुद कर सकते हैं। इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस द ओनर इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल द डेट्स ऑफ द बिजनेस? सोल प्रोप्राइटरशिप में। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप एज कंपेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएगा। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कभी भी चालू कर सकते हो, कभी भी बंद कर सकते हो, कंप्लाइंसेस बिल्कुल भी नहीं है, रूल्स रेगुलेशन बहुत कम लगते हैं, और आपके पास फ्रीडम है अपने रूल्स रेगुलेशन को बनाने की थ्रू पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कंपनीज के केस में नहीं है। अब आपसे पूछा गया वन पर्सन कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप के बीच में। वन पर्सन कंपनी के केस में फायदा सबसे बड़ा आपको ये हो जाता है, लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपकी लाइबिलिटी क्या रहती है? अनलिमिटेड रहती है। क्लियर? नेक्स्ट, रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल अफेक्ट्स द चॉइस ऑफ सूटेबल फॉर्म ऑफ, तो इसमें आपको एक पॉइंट पूछ लिया कि कैपिटल के बेसिस पे कैसे आप डिसाइड करोगे कौन सी फॉर्म में आपको जाना है। तो कम कैपिटल चाहिए सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्यादा कैपिटल चाहिए कंपनीज में जा सकते हो। कैपिटल रिक्वायरमेंट यानी आपकी इनिशियल कितनी है, फ्यूचर में आपको क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है रिगार्डिंग मॉडर्नाइजेशन, अपग्रेडेशन, डाइवर्सिफिकेशन, उस सब बेसिस पे आप डिटरमाइन करेंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर और उसके क्वेश्चंस यहाँ पर अपने कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चंस के आंसर आप लिख लेना और चेक करवा लेना। क्लियर?